में स्वागत है। आज जो हम न्यूज़ पढ़ेंगे उसकी हेडलाइन है सेंटर ब्लॉक्स ऑनलाइन लिंक्स टू बीसीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी। सेंटर मतलब केंद्र, ब्लॉक्स मतलब रोक लगा देना, प्रतिबंधित करना, तो रोक लगा देता है। ऑनलाइन लिंक्स किस पर रोक लगा दिया गया है? ऑनलाइन लिंक्स के ऊपर रोक लगा दिया गया है टू बीसीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन मोदी। बीसीसी के डॉक्यूमेंट्री जो मोदी के ऊपर है उसके ऑनलाइन लिंक को केंद्र ने ब्लॉक कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है सेंटर ब्लॉक्स, लेकिन काम हो चुका है। तो न्यूज़ के हेडलाइंस ऐसे ही लिखे जाते हैं, तो हम समझेंगे काम हो चुका है, सेंटर ने ब्लॉक कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है बीसीसी के डॉक्यूमेंट्रीज़ को जो मोदी के ऊपर में बना था, उसके लिंक को ब्लॉक कर दिया है। बीसीसी क्या है? बीसीसी है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जो यूके बेस्ड है। तो इसके लिंक को ब्लॉक किया है। अभी हम इसको अच्छे समझने के लिए इसके मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं। तो चलिए मेन न्यूज़ देखते हैं। आगे क्या लिखा है? यूजेस इमरजेंसी पावर्स टू बार वीडियोस ट्वीट्स। यूज करता है, प्रयोग करता है इमरजेंसी पावर, आपातकालीन अधिकारों का, टू बार, किस लिए? बार करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए। बार मीन्स रोकना, प्रतिबंधित करना, तो रोकने के लिए वीडियोस और ट्वीट्स को। तो केंद्र सरकार ने कैसे लिंक को ब्लॉक किया है? इमरजेंसी पावर को यूज करके लिंक और वीडियोस को, ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया है। अब डिटेल में इसको देखते हैं। न्यू दिल्ली, न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। द गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे, सरकार शुक्रवार को ऑर्डर्ड, आदेश देती है द ब्लॉकिंग ऑफ मल्टीपल यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉकिंग करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए मल्टीपल वीडियोज़, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोज़ को, एंड नियरली, और करीब 50 ट्वीट्स को, दैट शेयर्ड एट द फर्स्ट एपिसोड, जो कि शेयर किया गया था, साझा किया गया था। शेयर मतलब साझा करना। द फर्स्ट एपिसोड, उसका जो पहला एपिसोड है, प्रकरण है, उसको साझा किया गया था ऑफ द बीसीसी डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। क्या नाम है उस डॉक्यूमेंट्री का? इंडिया द मोदी क्वेश्चन। इस डॉक्यूमेंट्री के पहले एपिसोड को साझा किया गया था, बीसीसी के डॉक्यूमेंट्री को साझा किया गया था। स्पष्ट है? अब आगे देखते हैं। ऑन ग्राउंड दैट सीनियर ऑफिशियल ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज। क्या है? ऑन ग्राउंड का मतलब क्या होता है कि आधार पर। तो ऑन ग्राउंड दैट, किस आधार पर? इस आधार पर कि सीनियर ऑफिशियल, वरिष्ठ अधिकारी जो हैं, वरिष्ठ अधिकारी ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री, बहुत सारे अलग अलग मंत्रालयों के, हु एग्जामिन्ड, उन्होंने परीक्षण किया है, जांच किया है, द फिल्म कंटेंट, जो फिल्म की, मूवी की जो कंटेंट है उसकी जांच की है। कंटेंट का मतलब विषय, सामग्री। तो मूवी में जो विषय है उसकी जांच की गई, किसके द्वारा? वेरियस मिनिस्ट्री के द्वारा जांच की गई। सीनियर ऑफिशियल ऑफ वेरियस मिनिस्ट्री, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जांच की गई है। फाउंड इट, और पाया गया कि इट टू बी एन अटेम्प्ट, यह एक अटेम्प्ट है, टू कास्ट एस्पिरेशन ऑन द ऑथो। आगे देखते हैं क्या है। तो ये क्या है? एक अटेम्प्ट है, प्रयास है। क्या प्रयास है? कास्ट एस्पिरेशन का। कास्ट एस्पिरेशन क्या होता है? यह एक इडियम्स है, फ्रेज है, जिसका अर्थ होता है क्रिटिसाइज करना। तो इसका अर्थ होता है टू क्रिटिसाइज करना। तो क्रिटिसाइज करने का प्रयास है। ऑन द अथॉरिटी, किसके ऊपर? आगे देखते हैं क्या है। ऑन द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को क्रिटिसाइज करने का प्रयास है। एंड मेक
अनसस्टेन्ड एलिगेशन, और क्या है, और आरोप लगाना है, कैसा आरोप लगाना है, अनसस्टेन्ड एलिगेशन, इसका होता है बेबुनियाद आरोप लगाना। तो बेबुनियाद आरोप लगाया गया है रिगार्डिंग द एक्शन, कार्रवाई के तहत, ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट इन इंडिया। तो फॉरेन गवर्नमेंट के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है। इसको फिर से देख लेते हैं। क्या है कि वेरियस मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिशियल हैं, वरिष्ठ अधिकारी वेरियस मिनिस्ट्री के, हु एग्जामिन, उन्होंने एग्जामिन किया फिल्म को और पाया है, फिल्म में कंटेंट में पाया, फिल्म की कंटेंट में पाया है कि यह एक प्रयास है क्रिटिसाइज करने का, कास्ट एस्पिरेशन का प्रयास है ऑन द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी के ऊपर, अधिकारों के ऊपर, एंड मेक, और बनाना है, क्या बनाना है, अनसस्टेन्ड एलिगेशन, और क्या लगाया है, जो निराधार आरोप है रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ द फॉरेन गवर्नमेंट इन इंडिया, विदेशी सरकार के ऊपर जो इंडिया में कार्रवाई हुई उसके तहत ऐसा बताया गया है, ऐसा पाया गया है। अब आगे देखते हैं। सोर्सेस सेड सीनियर ऑफिशियल, सोर्सेस ने कहा, सूत्रों ने कहा, सीनियर ऑफिशियल वरिष्ठ अधिकारी ऑफ मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे मंत्रालयों के, इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए किसको, एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्री को, होम मिनिस्ट्री को, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और सूचना और प्रसारण मंत्री को, हैड एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्री। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री की जांच की थी। किन किन लोगों ने जांच की थी डॉक्यूमेंट्री की, सीनियर ऑफिशियल ऑफ वेरियस मिनिस्टर इंक्लूडिंग एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग हैड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट्री। दे सेड, उन्होंने कहा, आई एंड बी सेक्रेटरी, आई एंड बी के जो सेक्रेटरी हैं, अब आई एंड बी क्या है, आई एंड बी है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सचिव हैं कौन हैं, अपूर्वा चंद्रा। देन तब इशू डायरेक्शन, क्या इशू किया, निर्देश जारी किया, टू यूट्यूब, किसको, यूट्यूब को, एंड, और ट्विटर, और ट्विटर को जारी किया, टू टेक डाउन, हटाने के लिए, द ऑफेंसिव, आपत्तिजनक वीडियो एंड ट्वीट्स, वीडियोस और ट्वीट्स को, दैट शेयर, द लिंक, जिस लिंक को शेयर किया गया था, साझा किया गया था। वाई इन्वोकिंग का क्या मतलब होता है, आह्वान करना, लागू करना। तो वाई इन्वोकिंग द इमरजेंसी पावर, आपातकालीन अधिकार का यूज करते हुए, अंडर IT रूल 2021, किसके तहत, तो IT रूल 2021। IT रूल क्या है, IT रूल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रूल। तो ये 2021 का हवाला देते हुए आपातकालीन अधिकारों का उपयोग करते हुए ये जो लिंक शेयर किया गया था यूट्यूब और उसका जो ट्वीट था, तो यूट्यूब वीडियो और ट्वीट्स को हटाने का निर्देश दिया। किसने दिया, अपूर्वा चंद्रा ने दिया, जो I&B के सेक्रेटरी हैं। रूल नंबर 16 ऑफ द IT रूल, अब ये जो रूल नंबर 16 है ऑफ IT रूल का 2021 सेज कहता है, क्या कहता है, दैट, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी नेचर के स्थिति में, आपातकालीन प्रकृति की स्थिति में, द सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, किस मंत्रालय के, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। इफ़ ही इज सेटिस्फाइड, अगर वह सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है, दैट, कि इट इज़ द नेसेसरी और एक्सपेडिएंट, यदि यह आवश्यक है और लाभदायक है, एंड जस्टिफिएबल है और तर्क संगत है, फॉर ब्लॉकिंग, किस लिए, ब्लॉक करने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए, फॉर पब्लिक एक्सेस, सार्वजनिक पहुंच से,
ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, और पार्ट देयर ऑफ, और उसका कोई भी पार्ट, थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज, कोई भी कंप्यूटर संसाधन से, तो इशू कर सकते हैं, इशू सच डायरेक्शन, तो इशू कर सकते हैं। इसको एक बार और देखेंगे। हाँ, अभी इसको देखते हैं। ये इतना इन्फॉर्मेशन था कि उस कंटेंट के बारे में क्या है। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इन द इमरजेंसी नेचर, जब इमरजेंसी नेचर होता है, द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री, तो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इशू सच डायरेक्शन, इशू कर सकते हैं निर्देश। कैसा निर्देश इशू कर सकते हैं, ऐसा निर्देश इशू कर सकते हैं, एज ही में कंसीडर, वो विचार कर सकते हैं कि नेसेसरी एंड सच आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफिएबल पर्सन, आइडेंटिफाइड मतलब पहचाना गया, और आइडेंटिफिएबल मतलब पहचाने जाने योग्य पर्सन, तो वह इस तरह के निर्देश जारी कर सकते हैं जैसा कि वह इस तरह की पहचान या पहचाने जाने वाले योग्य व्यक्तियों के लिए ज़रूरी समझते हैं। ही में कंसीडर नेसेसरी, वह ज़रूरी समझते हैं, टू सच आइडेंटिफाइड और आइडेंटिफाइड पर्सन, तो वह निर्देश जारी कर सकते हैं कि जैसा उन्हें निर्देश जारी करना चाहिए। यही था न्यूज़। यह है न्यूज़ का पूरा कंटेंट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी कुछ है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। लॉ मिनिस्टर क्रिटिसाइज, लॉ मिनिस्टर जो हैं, कानून मंत्री, निंदा करते हैं मेलेशियस कैंपियन, ये जो मेलेशियस कैंपियन है, दुर्भावनापूर्ण जो कैंपेन है, प्रचार है, अभियान है, उसकी निंदा करते हैं। अटैकिंग बीसीसी, बीसीसी के ऊपर हमला करते हुए, अटैक करते हुए, फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री, किसके लिए, कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट्री के लिए, जो विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री है, वृत्तचित्र है, उसके लिए। क्या नाम है उसका, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो यूनियन केंद्रीय कानून मंत्री हैं, किरण रिजिजू, ऑन सैटरडे, किरण रिजिजू ने सैटरडे को कहा, सेड दैट कि इंडियाज़ इमेज, इंडिया का जो इमेज है, कैन नॉट बी डिस्ग्रेस्ड, उसे खराब नहीं किया जा सकता है, बदनाम नहीं किया जा सकता है, बाई मेलेशियस कैंपियन, दुर्भावनापूर्ण प्रचारों से, इनसाइड और आउटसाइड द कंट्री, देश के भीतर या देश के बाहर। ये कहना है लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू का। आगे है, "300 पर्सनालिटीज स्लैम्स मोटिवेटेड डॉक्यूमेंट्री", 300 पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व, क्या किए, स्लैम के, निंदा किए मोटिवेटेड डॉक्यूमेंट्री को। अ ग्रुप ऑफ मोर देन 300 इमिनेंट इंडियंस, एक समूह है, मोर देन 300 इमिनेंट, इमिनेंट मतलब प्रख्यात, विख्यात, प्रसिद्ध, इंडियन का, भारतीय का, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग हैं। सैटरडे क्या क्या स्लैम्ड किया, कड़ी आलोचना की, किसकी, बीसीसी डॉक्यूमेंट्री ऑन पीएम नरेंद्र मोदी फॉर इट्स, बीसीसी डॉक्यूमेंट्री का किया है जो बेस्ट है पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर, फॉर इट्स अनरिलेंटिंग प्रेजुडिस, किस लिए किया, अनरिलेंटिंग प्रेजुडिस के लिए किया है, जो निराधार पूर्वाग्रह है उसके लिए किया है, टुवार्ड्स इंडिया, इंडिया के प्रति, एंड कॉल्ड इट ए मोटिवेटेड चार्जशीट, और इसे क्या कहा है, एक मोटिवेटेड चार्जशीट कहा है, प्रेरित आरोप पत्र कहा, अगेंस्ट आवर लीडर, हमारे जो लीडर हैं उनके खिलाफ, ए फेलो, जो साथी हैं, इंडियन, जो इंडियन साथी हैं, और ए पैट्रियट, जो देशभक्त हैं, उनके खिलाफ ये एक मोटिवेटेड चार्जशीट है। ऐसा किसने कहा है, ए ग्रुप ऑफ मोर देन 300 इमिनेंट इंडियंस जो हैं, प्रख्यात भारतीय
है, उन्होंने सैटरडे को बीसीसी की कड़ी आलोचना करते हुए ऐसा कहा है। अनरिलेटिंग परजुडिस क्या होता है? अविश्वसनीय पूर्वाग्रह। तो यहीं तक था न्यूज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।